Good morning, students. Welcome back. Welcome back to the Gnanmanjari Model School. Today we are learning about this standard 9 mathematics. Okay, and today's topic is chapter number 4 linear equation in two variables. And today we are taking the introduction about the linear equation in two variables. So in the last session we have already seen that is chapter number 3 coordinate geometry. Okay, we have already seen चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने किया दैट इज प्लॉटिंग द कोऑर्डिनेट्स. ओके, वी आर प्लॉटिंग द कोऑर्डिनेट्स इन द चैप्टर नंबर 3. सो हमने जो कोऑर्डिनेट्स देखे कैसे प्लॉट करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और कहाँ लाई करते हैं. ठीक है, किस तरह से लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे या क्वाड्रेंट पे, कौन से क्वाड्रेंट पे, सब कुछ हमने देखा. तो वही चीज़ जो है आगे रिपीट होगी चैप्टर नंबर 4 में. चैप्टर नंबर 4 में भी हम यहाँ पे ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स लाई करेंगे, कोऑर्डिनेट्स लोकेट करेंगे एंड आफ्टर द कोऑर्डिनेट्स लोकेटिंग वी आर joining the all that coordinates and form a straight line. ठीक है, हम वो सारे कोऑर्डिनेट्स जो है वो ज्वाइन करेंगे यहाँ पे और वो सारे कोऑर्डिनेट्स जो है यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट इज इन द टू वेरिएबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मींस देयर इज अ डिग्री दैट इज इक्वल टू द 1. ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो. ओके, दैट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल और आइदर लीनियर इक्वेशन. तो अभी आप बोलोगे कि डिग्री क्या है, दैट डिग्री दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और उस डिग्री के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि भाई डिग्री 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करता है. ठीक है, अभी इन टू वेरिएबल यानी कि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज होंगे एक्स एंड वाई. ठीक है, यहाँ पे कौन से वेरिएबल यूज होंगे, एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स एक साथ यूज होंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चेकिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो भी है उसको हम कैसे लिखें, कैसे फॉर्म करें. तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या है हमारा, स्टैंडर्ड formation of linear equation in two variable is, what is the standard formation, standard formation कौन सा है, ax plus by plus c is equal to 0. ओके, ax plus by plus c is equal to 0. इसमें where a, b and c, where a, b and c are constant. ओके, ए बी सी जो है कांस्टेंट है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी ए बी सी एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स. ठीक है, एक्स एंड वाई क्या होंगे हमारे वेरिएबल्स. ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती है और एक्स एंड वाई जो है वो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो इसका एग्जांपल मुझे देना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, हाउ वी राइट द एग्जांपल ऑफ दिस, वी आर राइटिंग दैट इज एग्जांपल में हम लिख सकते हैं दैट इज 3x minus 4y plus 5 equal to 0, 6x plus
2y प्लस 7 इक्वल टू 0, कोई भी, ठीक है, जिसमें a b एंड c की जगह पे क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी एंड x एंड y जो होंगे वो वेरिएबल होंगे। क्लियर? नोट डाउन दिस वन। ना अभी हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है, राइट इच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a b c in each case। ठीक है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिखना है इक्वेशंस को एंड क्या बताना है मुझे, वहां पे a b c की वैल्यू बतानी है। First one, 2x plus 3y equal to 4.57, sorry 4.37 है। 2x plus 3y equal to 4.37। अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या है कि भाई ax plus by plus c भी साथ में होना चाहिए और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसको मैं शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, यानी कि आपका आंसर आएगा 2x plus 3y minus 4.37 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? इसमें a b c की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू क्या होगी मुझे 2, b की वैल्यू है मुझे 3 एंड c की वैल्यू है मुझे -4.37। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? और एक एग्जांपल में सेकंड में देखते हैं, x - 4 इक्वल टू √3y। x - 4 इक्वल टू √3y। तो सब कुछ क्या होना चाहिए, इक्वल टू के इस तरफ ही होना चाहिए और इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको मैं शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, तो x - √3y - 4 इक्वल टू 0। तो ये जो है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, x y एंड बाद में कांस्टेंट। पहले x होना चाहिए, बाद में y की वैल्यू होनी चाहिए और बाद में कांस्टेंट लिखना है लास्ट में। ठीक है, तो इसमें a की वैल्यू है x की जगह, x के साथ कोई नंबर नहीं है, ऑलवेज क्या होगा वहां पे 1 होगा। ठीक है, b की वैल्यू क्या है मुझे -√3। ठीक है, क्या है b के साथ -√3 एंड c की वैल्यू कौन सी है -4। क्लियर? अंडरस्टूड? थर्ड वन देखते हैं। फोर इक्वल टू 5x - 3y। ओके, 4 इक्वल टू 5x - 3y। तो 4 को मैं शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्या आएगा आंसर, 5x - 3y - 4 इक्वल टू 0 आ गया ना, 0 इक्वल टू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है मुझे 5, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू -4। क्लियर? अंडरस्टूड? एंड फोर्थ वन है 2x इक्वल टू y। लास्ट वन है 2x इक्वल टू y। तो अभी y को दूसरी तरफ ले लूंगा मैं, तो मुझे क्या है यहाँ पे 2x - y इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2x - y इक्वल टू 0 है
तो उसमें कांस्टेंट कोई नंबर है नहीं है, तो कांस्टेंट नंबर क्या रखेंगे हम, +0 रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कांस्टेंट नंबर तो कोई बचा नहीं मेरे पास, तो मैं +0 = 0 रखूँगा। समझ में आया सभी को? तो अभी a = क्या आएगा 2, b = -1 and c = 0। ओके, नोट डाउन दिस वन। अभी एग्जाम्पल 2 लेते हैं। अभी सेकंड एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल में इक्वेशन लिखने हैं। 2 वेरिएबल में लिखने हैं यानी कि आपको दिया गया सिर्फ एक ही वेरिएबल है, आपको 2 वेरिएबल में आंसर लिखना है। ठीक है, x = -5, x = -5, तो -5 को शिफ्ट करूंगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या आएगा, x + 5 = 0। ठीक है, अभी इसमें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल तो है नहीं, तो दूसरा वेरिएबल भी लिखना कंपलसरी है। अगर आप 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो दूसरा वेरिएबल भी आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो दूसरा वेरिएबल मैं कहाँ से लाऊंगा, तो दूसरा वेरिएबल तो है ही नहीं, तो दूसरे वेरिएबल को मैं लिखूंगा एज x + 0y + 5 = 0। समझ में आया सभी को? जो वेरिएबल आपके पास नहीं है उस वेरिएबल को किसके साथ मल्टीप्लाई करके रखना है, 0 के साथ। 0 × y यानी क्या हो गया 0, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, तो 0 + 5 सिर्फ 5 रहेगा मेरा। ठीक है, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो मुझे सिर्फ क्या रहा x + 5, तो मेरा क्वेश्चन भी चेंज नहीं हुआ, साथ में मैंने y का टर्म यानी कि y वेरिएबल दूसरा वेरिएबल भी ऐड करके मैंने लिखा। तो दिस इज माय स्टैंडर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यूजिंग दी ओनली 1 वेरिएबल। सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया गया था, तो 2 वेरिएबल में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज माय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, y = 2, टू को शिफ्ट करूं तो क्या होगा मेरा y - 2 = 0। तो y की टर्म है मेरे पास ऑलरेडी, x की नहीं है, तो x की टर्म रखने के लिए मैं क्या रखूंगा वहां पे 0x + y - 2 = 0। क्लियर? जो टर्म ना हो आपके पास, जिस वेरिएबल की टर्म ना हो, उस वेरिएबल की टर्म के साथ 0 लगा के रख दो, यानी कि वो 2 वेरिएबल अब यहाँ पे मुझे फॉर्म हो गया। ठीक है, उसमें क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा, आपका क्वेश्चन को कोई अफेक्ट नहीं करेगा। थर्ड वन देखते हैं, टू एक्स = 3, तो 3 को शिफ्ट करूंगी मुझे क्या आएगा 2x - 3 = 0। तो अभी 2x - 3 = 0 है, तो x की टर्म है मेरे पास, y की टर्म नहीं है, तो y की टर्म कैसे लिखेंगे हम 2x + 0y - 3 = 0। ओके, 3 कौन सा है, कांस्टेंट टर्म है, तो वो लास्ट में लिखा जाएगा हमेशा। ओके, ऑलवेज। क्लियर? एंड लास्ट वन है 5y = 2। तो 2 को मैं शिफ्ट करूं तो क्या आएगा आंसर 5y - 2 = 0।
राइट। अब इसमें x की टर्म नहीं है तो x की टर्म रखेंगे तो क्या आएगा आंसर 0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? ओके, नोट डाउन दिस वन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अगर कोई क्वेरी या डाउट हो तो प्लीज पूछिए। Now we are moving on the exercise 4.1. तो एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है, दुगनी है पेन की कॉस्ट से। यानी कि पेन अगर 10 रुपीज़ की है तो बुक कितनी होगी 20 रुपीज़ की। अगर पेन जो है वो 25 रुपीज़ की है तो बुक कितने की होगी 50 रुपीज़ की। अगर पेन जो है वो आपको 12 रुपीज़ की है तो बुक कितने की होगी 24 रुपीज़ की, राइट। तो बुक की प्राइस जो है वो डबल है, ट्वाइस है पेन की प्राइस है। ओके, कॉस्ट ऑफ द पेन से। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यूज़ करना है, ठीक है। नीचे आपको ब्रैकेट में दिया गया है, टेक द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक टू बी x एंड टेक द दैट ऑफ द पेन टू बी y। ओके, नीचे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, तो दैट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप बुक की या नोटबुक की जो है प्राइस को x ही लो, ठीक है। दैट्स नॉट कंपल्सरी। आप नोटबुक की प्राइस को y भी ले सकते हो और पेन की प्राइस को x भी ले सकते हो, तो कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट आपको दिया नहीं जाएगा एग्जाम के टाइम पे, तो आपको जो है ये ध्यान रखना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस the cost of pen. Okay, cost of notebook is twice the cost of pen. Therefore, cost of notebook equal to rupees x. Okay, let cost of notebook that is equal to x and cost of pen that is rupees equal to the y, ठीक है। तो अभी स्टेटमेंट में क्या है कि नोटबुक जो है ट्वाइस है, नोटबुक की प्राइस डबल है। तो नोटबुक की प्राइस डबल है, ये मैंने नोटबुक रखी और ये मैंने पेन रखी। नोटबुक की प्राइस डबल है पेन से। नोटबुक की प्राइस क्या है मेरी, डबल है पेन से। तो अगर नोटबुक की प्राइस डबल है तो मुझे यहाँ पे इक्वालिटी फॉर्म करनी हो तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे इक्वालिटी फॉर्म करनी हो तो नोटबुक डबल है तो इसमें डबल करूँगा, मैं पेन में डबल करूँगा तो मेरी इक्वालिटी आ जाएगी। कैसे, मैं आपको समझाऊँ। अगर आपको 12 रुपीज़ की पेन है और 24 रुपीज़ की नोटबुक है, तो पेन को 12 इंटू 2 करोगे तो ही आपको 24 आंसर मिलेगा ना, राइट। भले ही आपको नोटबुक 24 रुपीज़ की है एंड पेन जो है वो 12 रुपीज़ की है, तो पेन को 2 टाइम करोगे तो ही आपको नोटबुक की प्राइस से इक्वालिटी होगी ना, राइट। तो इसलिए हम पेन की प्राइस को 2 टाइम करेंगे कि जैसे पेन की प्राइस एंड नोटबुक की प्राइस दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो दैट इज द रूल, ये रूल होता है, ये आप समझ लो। अगर आपको इक्वालिटी फॉर्म करना हो
तो जो भी चीज़ आपको दी गई है कि ये जो है इसके डबल है या फिर ये इसका थ्राइस है या फिर ये इसमें ऐड होता है या इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो जो जिसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है उसमें नहीं करना होता, उसके ऑपोजिट वेरिएबल में ऑलवेज होता है। ओके, तो वो सारा चीज़ जो है आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और मैं आपको तो समझाऊंगा ही, जब भी आपको ऐसे समझाएंगे तभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन आपको भी खुद याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ 2y को शिफ्ट करो इस तरफ, तो मुझे क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो दिस इज माय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, दिस इज माय इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? नोट डाउन दिस वन। अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आपको ABC की वैल्यू लिखनी है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फॉर्म करना है एंड ABC की वैल्यूज लिखनी है। राइट द वैल्यू ऑफ ABC। ओके, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है एंड ABC की वैल्यूज लिखनी है। तो क्वेश्चन 2 फर्स्ट वन, 2x plus 3y इक्वल टू 9.355 बार। ओके, तो इस पूरे को शिफ्ट करूँ मैं, तो मुझे क्या आएगा 2x plus 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। करेक्ट? तो उसमें a की वैल्यू क्या आई, a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है एंड c इक्वल टू क्या है मुझे माइनस 9.35 बार। राइट? फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड है आपको x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 5 जो है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन जो है वो अलाउ नहीं है, तो हम जो है इसको अच्छी तरह से लिखेंगे। 5 को एलसीएम ले लूँ तो 5 में 2x 5x माइनस y माइनस 50 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू माइनस 1 एंड c की वैल्यू माइनस 50। क्लियर? अंडरस्टूड? अभी हम लेते हैं थर्ड वन। माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो 6 को इस तरफ शिफ्ट करें तो मुझे क्या आएगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। राइट? तो इसमें a की वैल्यू क्या है मुझे a इक्वल टू माइनस 2, b इक्वल टू प्लस 3 एंड c इक्वल टू माइनस 6। ओके, फोर्थ वन, x इक्वल टू 3y। तो 3y को शिफ्ट करें मुझे क्या आएगा x माइनस 3y। अभी कांस्टेंट हमें मेरे पास नहीं है, 3y इस तरफ आ जाएगा तो उस तरफ तो 0 रहेगा, और कोई कांस्टेंट की वैल्यू भी मेरे पास नहीं है, तो कांस्टेंट हम क्या लेंगे प्लस 0 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a की वैल्यू मुझे आई 1, b की वैल्यू है मेरे पास माइनस 3 एंड c की वैल्यू क्या है मेरे पास 0। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है सभी को? अगर कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो प्लीज बताइएगा। फिफ्थ वन देख लेते हैं। 2x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 5y। ओके, 2x इक्वल टू माइनस 5y। तो माइनस 5y को इस तरफ शिफ्ट करें तो मुझे क्या आएगा 2x प्लस 5y। अगेन कांस्टेंट नंबर कोई नहीं है तो कांस्टेंट क्या आएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0।
तो a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू आई 5 एंड c की वैल्यू क्या आई 0। अंडरस्टूड। फिर लेते हैं 6th वन। ओके, 6th वन है 3x + 2 = 0। 3x + 2 = 0। तो इसमें y की टर्म ही नहीं है मेरे पास, तो y की टर्म क्या लेंगे हम 0y एंड 2 जो है मेरा कांस्टेंट ऑलरेडी है। तो इसमें a की वैल्यू कौन सी आई 3, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है सभी को? तो रेस्ट ऑफ दी 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ओके 7 एंड 8, क्वेश्चन 2 का 7 एंड 8 आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है। एंड देन यहाँ पे हम एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नोट डाउन दिस वन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1 जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो प्लीज़ बताइए। एंड देन हम नेक्स्ट सेशन में एग्जांपल्स लेंगे आगे के अगेन एंड एक्सरसाइज 4.2 में जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, तो हम आपका सॉल्व कर सकें। एंड सेकंड थिंग, आपको फेसबुक में सब कुछ लिखना है, ग्राफ भी करने हैं। चैप्टर 3 में जहाँ जहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है, लोकेट करना है, तो उसमें ग्राफ पेपर या ग्राफ बुक दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ग्राफ बुक हो लास्ट ईयर की तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर लास्ट ईयर के ग्राफ पेपर पड़े हो, मतलब कि ब्लैंक पेपर लास्ट ईयर के पड़े हो, तो ब्लैंक पेपर भी यूज़ कर सकते हो। और लेकिन वो पेपर को आपको फेसबुक में चिपकाना है, ठीक है। वो पेपर्स को, ग्राफ पेपर्स को आपको बुक में चिपकाना है जहाँ पे वो क्वेश्चन हो, ओके। ऐसे ही नहीं छोड़ देना, ठीक है। आपको बुक में चिपकाना है या फिर स्टेपल कर देना है जहाँ पे वो ग्राफ का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस क्लास वेरी मच एंड today's homework, that is you have to do the example 1 and 2 and surplus example 4.1, okay. So till then, goodbye and stay blessed.